जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और सैटरडे स्पेशल की इस क्लास में बच्चे, सैटरडे स्पेशल में मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिसमें हम अभी तक 4 प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसमें हम संधि कर चुके थे, वर्णमाला कर चुके थे, समास कर चुके थे और आपका वचन और लिंग को हम कर चुके हैं। और आज हमारा ये छठा चैप्टर और 5वीं क्लास है, क्योंकि एक क्लास में हम लिंग और वचन को एक साथ कर चुके थे। तो इस छठी क्लास में हम करने जा रहे हैं वाक्य शुद्धि को। और वाक्य शुद्धि में किस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा, तो पूरे वाक्य में किसी भी प्रकार की शुद्धि या अशुद्धि हो सकती है। शुद्ध आप जानते हैं, अशुद्ध आप जानते हैं। अशुद्धि भैया जी किस प्रकार की हो सकती है, तो अशुद्धि लिंग की भी हो सकती है, वचन की हो सकती है, काल की हो सकती है, कारक की हो सकती है, ठीक है। वर्तनी की अशुद्धि हो सकती है, ठीक है। व्याकरण कोटि की अशुद्धि हो सकती है, पदक्रम ठीक नहीं हो, जैसे कर्ता को बाद में ले गए, है ना, और कर्म को पहले ले आए, वो भी शुद्ध नहीं है। आपका विराम चिन्हों के प्रयोग की अशुद्धि हो सकती है, यानी कि लगना तो पूर्ण विराम था, लगा दिया प्रश्नवाचक। कहने का मतलब है हर पूरा जो वाक्य है उस वाक्य को आपको पैनी निगाह से देखना है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया किसी की भी अशुद्धि हो सकती है। तो किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न मैं आपको दिखाने आया हूं। और ये वो 40 बेहतरीन प्रश्न है बच्चे, जो आपको किसी भी परीक्षा के लिए तैयार कर देते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल की अगर बात करते हैं तो इनके लिए तो ये रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ध्यान से पढ़ना। हर प्रश्न के लिए मैं आपको समय दूंगा, तो आपको देखना है, ऐसा नहीं है उत्तर ढूंढ लिया। चारों ऑप्शन आप लोगों को पढ़ने हैं। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में आप लोग चुनाव करेंगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं या नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं भैया। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं होता, नहीं हो जाता। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, नहीं, हो जाते हैं। क्या बोलोगे? हो जाते हैं, बहुवचन आएगा। बाल पक जाने से लोग अनुभवी होता है, होते हैं बिंदी वाला है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, लोगों के अनुभव। प्रश्न पूछ रहा है ना, तो प्रश्न पूछा बाल पक जाने से लोगों के अनुभव बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक का इस्तेमाल कर सकता है ना। और अगर क्या लगा देता तो ज्यादा शुद्ध हो जाता। क्या बाल पक जाने से लोगों के अनुभव बढ़ते हैं, तो क्या बोलोगे? कहानी के। कोई दिक्कत? पहला प्रश्न ठीक होता हुआ जिन बच्चों का पहला प्रश्न ठीक है वो क्लास को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से करेंगे, थम्स अप करके बजाएंगे, हाँ जी भैया जी शुरुआत बहुत बेहतरीन और शानदार हुई है। चलो भाई, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चुनेंगे भैया शुद्ध वाक्य, बहुत बढ़िया। शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाइयां की जाती हैं। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। दूसरे का क्या होगा? मैं एकदम ठीक हूं पंकज कुमार जी, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक है, क्या बोलोगे? नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, एकदम शुद्ध है। ऑप्शन डी इज राइट। पानियों, देखो द्रव्यवाचक संज्ञा का भैया बहुवचन नहीं बनता। मैंने क्या बताया? चायो नहीं हो सकता, दूधो नहीं हो सकता, है ना, तेलो नहीं हो सकता। तो जो द्रव्यवाचक है, जो लिक्विड है, इनके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते हैं। ओके, जैसे व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं होता है, उसी तरह द्रव्यवाचक का भी बहुवचन नहीं होगा, है ना। समझ रहे हैं बात को? ठीक है जी। तो जो द्रव में है, द्रव में है, पानियों गलत हो गया। पानी से सिंचाइयां की जाती हैं, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। 2 प्रश्न होते हुए तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। बड़े आसान लेकिन इतने लॉजिकली प्रश्न है कि ये कम से कम आपको 100 नियम सिखा करके जाएंगे, बारीकियां सिखा करके जाएंगे, 100 ऐसी जो वाक्य शुद्धि की है। बोलो भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। सबसे बच्चे तो ये देखना जरूरी होता है शुद्ध को पूछ रहा है या अशुद्ध को। जल्दबाजी कभी ना करें, है ना। बोलो, चाय ठंडा हो गया। तो चाय तो स्त्रीलिंग है, चाय ठंडी हो गई। क्या बोलोगे? चाय ठंडी हो गई।
हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, हलवा गरम गरम अच्छा, अच्छी नहीं, अच्छा लगता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। पकने से पहले जामुन हरी होती है, भैया जामुन हरी नहीं बोलना कभी भी, जामुन के साथ इस्तेमाल होगा हरा। पकने से पहले जामुन हरा होता है, होती नहीं, हरा होता है। पकने से पहले जामुन हरा होता है। चलो भाई, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, एकदम शुद्ध है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। डी वाले सारे ठीक है, सी वाले दो चार बच्चे गलत थे, नहीं एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। पकने से पहले जामुन क्या है, जामुन को आप हमेशा किस में ले जाएंगे, पुल्लिंग में। जैसे मैं एक शब्द बताऊं आपको, दही जमता है, क्या बोलते हैं, दही जो होता है ना वो जमता है, जमती नहीं है, तो जैसे वो पुल्लिंग में है। बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य आपको तो सारी चीज देखनी है, एक आध शायद टाइपिस्ट की वजह से कोई एरर हो, लेकिन आप लोग ध्यान दो उस पर, है ना, सब चीज पर। ठीक है, डी में क्या हो गया, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, जीवन बचाओ, लगाओ। अरे भाई एक के लिए थोड़ी बोझ रहा है, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने की बात क्या कह रहा है, एक पेड़ को कह रहा है क्या है, पेड़ लगाओ, सभी के लिए आदेश है, वो सबको बोल रहा है, आप सबको जीवन बचाओ। चलो भाई आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बोलो फटाफट से। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो जा रहे हैं, वो नहीं, वे जा रहे हैं। साधारण वाक्य, वे जा रहे हैं। कोई प्रश्न भी पूछ सकता है तो तब भी वे का इस्तेमाल ही करोगे, वो नहीं, वे जा रहे हैं। क्या आएगा, है। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, स्वास्थ्य ऐसा नहीं लिखा जाता भैया, स्वास्थ्य के लिए, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया, छक कर नहीं, ये गलत है। छक कर, या तो छक कर लगाओ भैया, छक कर का मतलब ही क्या होता है, पेट भरकर, या फिर पेट भरकर, किसी एक का इस्तेमाल करो, दोनों का नहीं। इसको बोलते हैं कि अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो गया। क्या बोलोगे इसको, अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो गया। तो मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बड़ा को एकदम ठीक लिखा इन्होंने, आलस्य को एकदम ठीक लिखा, मनुष्य को एकदम ठीक लिखा है, दुश्मन है, सब कुछ ठीक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, पढ़ो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ठीक है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, पीती है थोड़ी आएगा, पानी पीते हैं, दो हो गए ना, पानी पीते हैं। कई रेलवे के कर्मचारी, कई रेलवे के कर्मचारी थोड़ी बोलोगे यार, हैं, कई रेलवे के नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी, क्या बोलोगे, रेलवे के कई कर्मचारी। चलो भाई, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनको तो होता ही नहीं है कुछ भी, अनेक आएगा, क्या आता है। और ये बच्चे बहुत पूछा जाता है, अनेकों कभी ठीक मत करना, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, एक का अनेक, ठीक है। चलो भाई आगे है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, गलत। बंदूक शस्त्र तो है, बंदूक शस्त्र तो है, तो प्रश्नवाचक क्यों, क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा, क्या आएगा, पूर्ण विराम। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या बोलोगे, सभी गलत, सभी गलत। और ये गलत पता है सभी क्यों हुए हैं, ये टाइपिस्ट की एरर की वजह से सभी गलत, क्योंकि यहां उसको क्या लाना था, पूर्ण विराम लगाना चाहिए था। देखना है आप लोगों को, पेपर में ऐसे नहीं आएगा सभी गलत, है ना, पेपर में तो यहां पूर्ण विराम दे देता आपको और ए को हम तब ठीक कर लेते। ओके, अभी ऑल रॉन्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। हर 10 क्वेश्चन के एक स्टेप पर आपसे पूछूंगा 10 में से कितना स्कोर है आप लोगों का,
कितना स्कोर है बच्चे? हर चीज पर नजर रखो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, पढ़ लो आराम से। मैं आपका, तो भैया दर्शन तो बहुवचन, आपका थोड़ी आएगा। आपके दर्शन करने आया हूं, क्या बोलेगा? आपके दर्शन करने आया हूं। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, ठीक है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार। देखो, इस बात के कहने में या इस बात को कहने में, इस बात को क्या कर्म कारक आएगा? इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, एकदम ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सी वाले सारे दोस्त ठीक है। ऐसी एक आध बातें और देखने में आती है, बात देखने में नहीं आती। बात को कैसे देख लोगे? बात आती है सुनने में। किस में आती है? सुनने में आती है। भाई बात सुनने में ही तो आएगी दोस्त, बताओ आप लोग। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब की बार अशुद्ध बताना। तो मैंने क्या बोला? पहले प्रश्न में देखो शुद्ध या अशुद्ध को। ओके, बहुत बढ़िया। गुरुजी, शस्त्र और अस्त्र में क्या डिफरेंस है? सीवी शर्मा पूछ रहे हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अस्त्र का देखो, ध्यान से समझ लेना, एक ही बार में, दो बार नहीं बताऊंगा। शस्त्र, शस्त्र का मतलब होता है स मतलब सहित, ऐसे रिलेट कर लो। ये वो वाला स नहीं है सपेरे वाला, हालांकि स सलजम वाला, फिर भी आप याद रखो स माने सहित। तो सहित क्या? जो हाथ में रख के चलाए जाएं। लाठी हाथ में रख के चलाओगे या फेंक के मारोगे लाठी को? तो फेंक के मारने पे तो सामने वाला फिर तुमको तोड़ देगा, तो लाठी हाथ में रख के। तलवार फेंक के मारोगे या चलाओगे हाथ से? तो ये जो शस्त्र है हाथ में रखकर चलाए जाते, तलवार हुई, बंदूक हुई, और भैया जो फेंक कर मारे जाए, जैसे धनुष होता है ये भी हाथ में रहेगा। लेकिन अस्त्र क्या है? तीर हो गया, तीर दूर जाएगा, है ना। और वो तुमने सुना है ईंट, ईंट फेंक कर मारी, तो ईंट का प्रयोग उसने कैसे किया? अस्त्र की तरह, शस्त्र की तरह? अस्त्र की तरह किया। क्या किया? अस्त्र की तरह किया। ईंट ऐसे फेंक के मारी उसने। और मिट्टी को क्या बोलते हैं? डिला या ढिपाड़, क्या बोलते हैं आपके यहां बताओ एक बार? मिट्टी के डिले को हमारे यहां बोलते हैं, मिट्टी का होता है ना, उठा के ऐसा मार दिया किसी खेत में, तो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ ढिपाड़। अब तुम्हारे यहाँ किसी के डिला कहते हैं, किसी के यहाँ डिलक कहते हैं, किसी के यहाँ क्या कहते होंगे? डड़ा कहते होंगे, कुछ भी कहते हैं उसको। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए थाती था, एकदम ठीक है। थाती का मतलब होता है धरोहर। क्या अर्थ होता है इसका? धरोहर होता है, मतलब सारा राज्य उसके लिए एक धरोहर था। ऐसी एक आध बात और सुनने में आती है, बिल्कुल ठीक बात हो गई। ये तो शुद्ध हो गया। इन दोनों में केवल यही अंतर है, भैया केवल नहीं आएगा, केवल आता एक किसी अकेली चीज के लिए। दो का कंपैरिजन हो रहा है, इन दोनों में यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, शुद्ध है। दो की बात तो क्या बोलोगे? केवल नहीं लगाएंगे, क्या बोलोगे? इन दोनों में यही अंतर है। सी इज द राइट आंसर। और बेटा दिमाग में इस बात को उतार लेना, आज जो कुछ बता रहा हूं ये हर प्रश्न को बना देंगे आपके, हर प्रश्न को। ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गलत को बताना है। यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। अशुद्ध बताओ, अशुद्ध कौन सा है? तो यह एक गंभीर समस्या है, एकदम ठीक है। बड़ी भूख नहीं होती यार, ऊंची भूख, पतली भूख, ऐसे थोड़ी होता है। भूख तो मात्रा में लगती है, तो बहुत भूख, क्या बोलोगे? बहुत भूख, है ना, बहुत भूख लग जाएगी। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो भाई नेक्स्ट है, आगे आ जाओ, अगले पर आ जाओ। कंचन एक कृशांगिनी युवती है। बोलो भाई, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? कौन सी अशुद्धि है ये बताना आपको। कौन सी अशुद्धि हो जाएगी इसमें? तो क्या बोलोगे? कृशांगिनी। मैंने क्या बताया था आपको वर्तनी पढ़ाते समय? कृशांगिनी कोई शब्द होता है क्या?
कृशांगिनी कोई शब्द होता है? नहीं जी भैया। देखो शब्द होता है कृशांगी, ऐसा एक शब्द और बताया था मैंने आपको। कौन बच्चा कमेंट सेक्शन में बताने का मादा रखता है? तो कृशांगी। तो बच्चे अगर कृशांगिनी लगा रहे थे तो युवती को मत लगाते, तब ठीक हो जाता। बोल देता कंचन एक कृशांगिनी है, शुद्ध था। कृशांगिनी नी का अर्थ ही युवती हो गया, है ना। और इसका शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा होगा? तब लगाएंगे कृशांगी। तो कंचन एक कृशांगी युवती है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कौन सी शुद्धि होगी? शब्द चयन की, वर्तनी की, तो वर्तनीगत अशुद्धि हो गई। क्या होगी? वर्तनीगत शुद्धि होगी। व्याकरण की अशुद्धि कब बताते भैया जी हम? कब, कैसी गलती को व्याकरण की अशुद्धि बोलते हैं? जब बच्चे संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण, इनकी गलतियां होती हैं तो व्याकरण की अशुद्धियां होती हैं। काल की गलती हो, जो आप व्याकरण में चैप्टर पढ़ते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? व्याकरण की अशुद्धियां। फिर शब्द निर्माण की अशुद्धियां कब बताएं भैया? शब्द निर्माण बताना बच्चे, शब्द निर्माण 4 तरीके से बता रखा है मैंने आपको। कौन कौन से? संधि, संधि से शब्द का निर्माण कर सकते हैं। समास से, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अगर ये 4 गलतियां हैं वाक्य में तो आपको बोलना होगा शब्द निर्माण की अशुद्धि, शब्द निर्माण की अशुद्धि। और बेटा एक बात को याद रख लेना, अगर किसी वाक्य में उसने पूछा आपसे कि शब्द निर्माण की अशुद्धि बताओ, तो फिर वाक्य पर ध्यान मत देना, फिर देखना शब्द निर्माण कहीं उपसर्ग गलत जोड़ रखा होगा उसने। सर जी थाती क्या होता? बताया बेटा धनोहर, जो धरोहर होती है ना, संपत्ति बोलते हैं, राज्य। चलो बोलो फटाफट से, क्या बोलेंगे? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आराम से बहुत ध्यान से पढ़ के करो। इतिहास की क्लास आज नहीं होगी, दोपहर 12 से लेकर के शाम 7 तक की कोई भी क्लास आपकी नहीं होगी भैया, शाम 7 तक की कोई भी क्लास नहीं होगी। बाकी क्लासेस आपको नोटिफिकेशन से मिल ही जाएंगी। ये क्लासेस होंगी अब आपकी मंडे से, है ना, एप्लीकेशन की, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस के सिलेक्टेड बच्चे आ रहे हैं तो उन लोगों का वेलकम है। वीडियो बना करके आप लोगों तक भी पहुंचेगी, आप लोग भी इंजॉय करेंगे, है ना। और जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर तो एक भव्य समारोह होगा ही, है ना। कौन कौन वेट कर रहा अपने सिलेक्शन और उस समारोह का? वहां दिल्ली अवश्य आएगा, नहीं जी, वहां का क्या मतलब? दिल्ली अवश्य आएगा वह, देखो बाद में पहुंच रहा है कर्ता को, है ना। मैंने बोला था ना, ये क्या होती है? ये गलतियां, ये पदक्रम की गलती है। कैसी गलती बोलोगे आप इसको? पदक्रम की गलती। भाई पहले कर्ता से शुरू करो, पदक्रम की गलती। जैसे पदों को रखना था वैसे नहीं रखा। वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, आवश्यक आएगा नहीं। तो मुझे बताओ 10 में से ऐसा कौन कौन बच्चा है जो कहता है मेरे 8 ठीक हैं? झूठे मत बताना नहीं बच्चे, मुख्य परीक्षा में उतने नंबर कट जाएंगे। ऐसे कौन कौन है जिनके 8 ठीक हो चुके हैं? 8, 9 या 10? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। नेक्स्ट अगले 10 को लेकर चलो। जिनका इन 10 में ठीक नहीं हुआ वो अगले 10 को टारगेट बनाओ भाई। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। और प्लीज ये 900 बच्चे जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। काय को बैठे रहते हो हैं? भाई फिर मैं तुमको बोलूंगा स्वार्थी, फिर आप कहोगे भैया जी स्वार्थी मत बोला करो, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। कृपया मेरे पत्र पर, 2 बार कृपा गलत है। कृपया क्या बोल रहे हैं? ऐसे बोलता मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, ठीक हो जाता। कृपया नहीं, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दे, मेरे पत्र पर ध्यान दें कृपया, ये हो गई आपकी पदक्रम की गलती। कृपा करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दे, तो कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, एकदम ठीक है, मेरे पत्र पर ध्यान दें। कृपा करके, ये बोल रहा कृपा करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दे, क्या इसको कर दूं? नहीं जी, कृपा करके नहीं, कृपया, है ना, मुझ पे कृपा करें। बाद में बोले तो कृपा करें, शुरू में बोले तो कृपया। वाक्य की शुरुआत किससे? कृपया से, है ना, और बाद में क्या आता है? कृपा करें, कृपा करें, ठीक है। कृपया पहले आएगा और कृपा बाद में आएगा। ओके, नेक्स्ट सही विकल्प का चयन करो जो शुद्ध वाक्य है।
सही विकल्प का चयन करो जो शुद्ध वाक्य है। बोलो भाई, जिसके पिछले 10 में से नहीं हुए ना, 8, 9, 10, वो इस वाले 10 में पूरे करेगा अपना। कहते हैं कहीं कुछ छूट रहा है तो उसको आगे प्रयास करके पूरा कर लो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सही विकल्प का चयन। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, गलत। मैंने गुरुजी को दर्शन किया, मैंने क्या बोला? जो आदर सूचक शब्द होते हैं, माताजी, पिताजी, गुरुजी, तो ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो मैंने गुरुजी को दर्शन किए, नहीं, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। क्या बोलेंगे? मैंने गुरुजी के दर्शन किए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द, अनुपयुक्त मतलब जिस शब्द, अनुपयुक्त मतलब जरूरत ही नहीं थी, उपयुक्त होता है ठीक, अनुपयुक्त मतलब जो ठीक ना हो, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में? उस शब्द का इस्तेमाल इन्होंने गलत कर लिया है। उसने आसन ग्रहण किया, ठीक है। पूजनीय पिताजी आ गए, पूजनीय बोलोगे क्या पिताजी को? मैंने क्या बोला था? पूज्य होता है पुल्लिंग, पूज्य होता है पुल्लिंग, और इसका स्त्रीलिंग क्या बता रखा है आपको? पुल्लिंग का, ये पुल्लिंग में चला जाएगा, और इसका स्त्रीलिंग क्या बता रखा है मैंने आपको? पूज्य, पूज्य। एक तो ये शब्द होता है, और पूजनीय तो वैसे भी गलत है। पूजनीय को कैसे लिखते हैं? हमेशा पूजनीय को लिखते हैं। तो ये इन्होंने बोला शब्द का, तो ये पूजनीय का पूजनीय गलती नहीं है, ये है कि हमको यहां कैसे शुद्ध करेंगे इसको। कभी सोच रहे हो पूजनीय की जगह पूजनीय लगा दूं? ना, पूज्य, पूज्य पिताजी आ गए। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का इस्तेमाल करें। ठीक है, आज बेहद गर्मी है, तो क्या दिक्कत है? बेहद मतलब बहुत ज्यादा को बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसकी जन्म तिथि क्या है? प्रश्न पूछ रहा है, एकदम ठीक है। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता। बच्चे ये आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, आपको बोलना था, बच्चे क्या बोलना था? भैया जी वाक्य में पूज्य लिखो। क्या बोलना था? पूज्य। तो ऐसे ध्यान दिया करो, स्त्रीलिंग पूज्या होती है। ओके, चलो नेक्स्ट। अरे तो फिर क्या हो गया? बेहद भी है और गर्मी भी है, वो एक मौसम है। बेहद सर्दी है, बेहद का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कह रहे जी बेहद भी है और गर्मी भी है, फिर क्या बात हो गई? बेहद का अर्थ है बहुत ज्यादा गर्मी है। बोलो, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, इस समय 4 बजे हैं। क्या बोलोगे? इस समय 4 बजे हैं। सब लोग अपनी राय दें, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। क्या बोलोगे? पूजनीय का प्रयोग बच्चे कहीं हो ही नहीं सकता, है ना? पूजनीय का प्रयोग होता है, पूजनीय का। जैसे माता पिता को एक साथ ले आए, तब क्या बोलोगे? पूजनीय बोलोगे। माता पिता को क्या? तब पूजनीय बोलोगे। ठीक है, 1 मिनट में सेल बदलवा लूं इसके थोड़े। ओके, चलो, क्या बोलोगे भैया? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। अनेक विषय नहीं लगाते हैं, विषय के साथ लगाते हैं बहुत। क्या लगाते हैं? वे बहुत विषय के जानकार है, अनेक नहीं, बहुत विषय के, क्योंकि उनकी कोई गिनती होगी किस विषय का। अनेक का मतलब होता है तो जब कोई गिनती ना हो, पता नहीं कितने नाम है, इस लोक में भी उस लोक में भी पता नहीं कितने नाम। भगवान श्री कृष्ण के कितने नाम पता ही नहीं है कितने नाम है ना? उनको उनका दोस्त क्या बोलता होगा, कोई छोटा सा बच्चा उनका निकनेम क्या रख रखा होगा किसी ने। राधा जी उनको प्यार से पता नहीं क्या बुला लेती होंगी कभी कभी, ऐसे होते ना निकनेम, समझते हो? जो आप रात को कुछ भी कह देते हो, जो मन में हो जाए, किटलू पिटलू, तो ये सब क्या है? अनेक में आ जाते हैं। तो अनेक मतलब बहुत सारे, पता ही नहीं है। तो बहुत विषय होता है, विषय मतलब इनकी गिनती होती है। इस समय 4 बजे हैं, एकदम शुद्ध है। शुद्धि तो पूछा था, व्याकरण, हाँ शुद्ध है। सब लोग अपनी राय दे, नहीं, सब लोग अपनी राय दो, सब लोग अपनी राय दो होगा। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, आंसू नहीं, आंसू बहुवचन, आंसुओं से। क्या बोलोगे? आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। क्या आंसू का आंसुओं में प्रयोग होता है? हाँ जी, क्योंकि बच्चे यहां अर्थ देता है एक आंसू का, आंसू गिरा एक, उससे रुमाल भीग गया। अब आंसू है या एक गिलास ही निकल गया आंख से? तो भैया जब वाक्य में प्रयोग करोगे तो मैंने क्या बोला था? ये होता है तिर्यक रूप से, मतलब क्या हो गया? से एक क्या है? कारक है। और मैंने क्या सिखाया था आपको? रोज सिखाता हूं, बहुवचन कैसे होता है? आंसुओं से। तो से क्या है? एक कारक है। तो कारक के साथ में हम, ये तिर्यक रूप है, बहुवचन नहीं है। क्या है ये? तिर्यक रूप है। क्या बोलोगे? तिर्यक रूप है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत?
बोलो एक बार आंसू से गलत हो गया, गलत हो गया। इस समय 4 बजे है, 4 बजे है होगा भैया, 4 मतलब ज्यादा हो गया, 4 बजे हैं आएगा, क्या आएगा, 4 बजे हैं। ये टाइपिस्ट की गलती रही होगी पक्का। तो हम तो क्या कहेंगे, किसी की भी गलती सही जी, सारे गलत। क्या बोलोगे, सारे गलत। क्या बोल देंगे, सारे गलत। और पेपर में ऐसे नहीं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं? क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, सारे क्यों गलत है, क्योंकि यहां है पर बिंदी नहीं, है पर बिंदी हो जाए तब भी ठीक हो जाए। ऐसे तो जी बहुत सारों को ठीक कर लेंगे हम तो, ऐसे बदल बदल के। तो अभी क्या है, सारे गलत हैं। ओके नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य छांटिए। ये टाइपिस्ट का कमाल है, ये कुछ वाक्य शुद्ध सारे बोलने पड़ रहे ना, सारे गलत हैं। शुद्ध वाक्य छांटिए। तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान अच्छा है। अच्छा, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। बताओ कौन कहता है ऐसे, अच्छा मुझे आपका काम बहुत पसंद है। बेफिजूल बात मत करो, बेफिजूल बात मत करो। तो क्या बोलेंगे, तुम इसका नहीं, इसके दाम। तो दाम बहुवचन में इस्तेमाल होता है, दाम प्राण हस्ताक्षर। तुम इसके दाम देने जाओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलो, उसका संतान अच्छा है, नहीं उसकी संतान, संतान क्या हो गया, स्त्रीलिंग, उसकी संतान अच्छी है, तो ये भी गलत हो गया। ओके, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपका काम, बेफिजूल कोई शब्द ही नहीं होता भैया, फिजूल बात मत करो, फिजूल होता है। बेफिजूल आपने लगा दिया तो उसका अर्थ हो गया अच्छी बात, है ना, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अंकित भैया कहते हैं, एकदम ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं अच्छा, या कुछ कह दोगे तभी कहेंगे अच्छा। शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य छाटिए। हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे। क्या बोलेंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे। यह कहना आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। हम तो अवश्य ही जाएंगे। तो हम तो ऐसे तो नहीं लिखते, हम लिखेंगे हम अवश्य जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। ये वाक्य शुद्ध होगा भैया, हमेशा याद रख लेना, हम अवश्य जाएंगे। यह कहना आपकी भूल है, यह कहना आपकी भूल नहीं, यह आपकी भूल है, यह आपकी भूल है। क्या बोल दोगे, यह आपकी भूल है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो कभी भी नहीं इस्तेमाल करोगे। मुझसे यह कार्य, मुझसे यह कार्य नहीं हो सकता। क्या बोलोगे, मुझसे यह कार्य नहीं हो सकता। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, भैया गलत है, बड़ा दुख नहीं होता, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसमें टाइपिस्ट की गलती नहीं है, ये रखा गया प्रश्न है। ओके चलो भाई नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य छांटिए। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। बोलो, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। 20 प्रश्न पूरे होने वाले हैं, इस बार देखना क्या टास्क चल रहा है। स्कोर पिछले 10 के मुकाबले गिरा है या बढ़ा है, या वहीं हो। इस समय क्या बोले, इस कई रेलवे के कर्मचारी तो हो ही नहीं सकता, रेलवे के कई कर्मचारी। क्या बोलोगे, रेलवे के कई कर्मचारी। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, एकदम ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, अभी तो बताया ये गलत होता है। हम अवश्य जाएंगे, अवश्य जाएंगे, तो की आवश्यकता ही नहीं। मैं हल करने की तलाश में हूं, भैया हल करने की तलाश नहीं होती, हल करने का होता है अभ्यास। सॉल्यूशन का क्या होता है, अभ्यास, प्रैक्टिस होती है। क्या बोलना, मैं हल करने के अभ्यास में हूं, हल करने के अभ्यास में हूं। गजब, आया मजा। आ गया हो 18। निम्नलिखित वाक्यों में, आपकी बार तो यही गलती हो गई, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। पहचानो भैया।
ओके की रिपोर्ट है ओके की रिपोर्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलो। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, तो श्रीमती देखो पहली बात तो यही गलत हो गया, गांधी शब्द को ही गलत लिख रखा है, तो क्या आता है, चंद्र बिंदु आएगा, क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है भाई। मेरे ऊपर कृपा करें, आएगा नहीं आएगा, गांधी ऐसे लिखा जाता है ऐसे, ए या बी का ऑप्शन बताना। एक ऑप्शन तो दिया मैंने आपको गांधी और एक दिया मैंने बी गांधी, ए या बी अपने हिसाब से बताना, मेरे हिसाब से नहीं, गांधी बोलो, क्या बोलोगे, ए और बी, नहीं अवस्था, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अवस्था इस्तेमाल होता है बिल्कुल, आयु नहीं होगा, अवस्था बिल्कुल इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इस्तेमाल होता है, कोई भी संशय आपको नहीं होना चाहिए। बी गांधी, बी गांधी, तो श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो वाक्य में एक तो यहां गलती और एक क्या बोलोगे, महिला प्रधानमंत्री बोलेंगे। महिला प्रधानमंत्री बोलते कब, जब गांधी जी बोलते, गांधी भारत की महिला प्रधानमंत्री, लेकिन श्रीमती लगा दिया वाक्य के शुरू में, तो हमको फिर महिला की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें नहीं होता भैया, यह भी गलत हो गया, पहला भी गलत, तो क्या बोलेंगे, मुझ पर कृपा करें, मेरे ऊपर नहीं होती, ऊपर क्या सिर पर कृपा कर पाएगा, मुझ पर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है, मेरे घर के सामने पाठशाला है, सही कर दूं क्या, नहीं जी, विराम चिन्ह नहीं लगाया, पूर्ण विराम भी तो आता, गलत हो गया। वहां भारी भीड़ थी, वहां भारी भीड़ थी, और बच्चे याद रख लेना, क्या भारी नहीं, बहुत भीड़ होती है, भारी वस्तु को करते हैं। लेकिन मेरी एक बात और सुन लो, कई बार आयोग ने प्रश्न पूछा, जैसे कनिष्ठ सहायक भर्ती में पूछा है आपका, आप देखोगे 2016 का एग्जाम का ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, मतलब प्रश्न है, मेरा जो एनालिसिस है उस प्रश्न में आयोग ने ये दो विकल्पों में है, बहुत भारी भीड़ है, कई बार तो किताबों के मिसप्रिंट की वजह से, लेकिन आयोग भारी भीड़ को भी सही मानता है। तो आपके सामने कोई कंडीशन आ जाए ना भारी भीड़ की, तो सही मानना, क्या बोलोगे, बोलो एक बार, क्या बोलेंगे, सही मानोगे या गलत, सही मानोगे या गलत, बोलो फटाफट से, क्योंकि बच्चे वो उसको गलत कर लेता, ठीक है वैसे बोलो, क्या बोलोगे, सही मानोगे या गलत, बहुत बढ़िया, सही मानना होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आयोग हर बार मानता है इसको भारी भीड़ को, तो हम तो अभी कहेंगे कि गलत है, आयोग के हिसाब से ये सही है, आयोग के हिसाब से ये सही है। हां, जो भिड़ना चाहते हैं वो कहना आकर, भैया प्रश्न गलत कर दिया, नंबर लेने हैं, नंबर हम दिलाएंगे, क्या बोला मैंने, नंबर हम दिलाएंगे, और फिर घसीटेंगे किसको, जो इस सही बात को काटेगा उसको घसीट लेंगे, किधर, कोर्ट में। चलो भाई आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, बोलो फटाफट से, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता है, ये कहां से आया है, मैं और मेरी मां घूमने जाने वाली हैं, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को जाना है। मैं तुमको कुछ कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है ना, देखिए तुषार कपूर की रहना रहना तेरे दिल में, इसका नहीं है तो किसी और मूवी का है, क्या बोलना उसमें, क्या बोलेगा, मैं तुमको कुछ कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, गलत हो गया। मैं और मेरी मां घूमने नहीं होता, घूमने होता है, बड़ी ऊ, शुद्ध बताना है, शुद्ध। चलो भाई, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, कौन कौन बच्चा बोलता है सी सही है, सी सही है। तुम्हारे को जाना है, तुमको जाना है, क्या बोलोगे, तुमको जाना है, तुमको जाना है, बहुत बढ़िया, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं।
प्रत्येक को 2-2 रुपए दिए जाएं। बच्चे बोल रहे हैं कुछ। कितने बच्चे बोलते हैं कि सी सही है? सी सही है। क्या ये जाए ऐसे ही लिखा जाएगा? जाए ऐसे ही लिखा जाता है। मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको, दोनों 3 देता हूं, चुन के बताना। एक ऑप्शन है जाए, एक ऑप्शन है जाएं, ठीक है, और एक ऑप्शन है जाएं। तो बच्चों को 5-5 रुपए दिए जाएं, क्या चुनोगे? बोलो एक बार। क्या बनोगे? भैया जी बी को चुन लेंगे। और क्या क्या? 5-5 रुपए दिए जाएं। तो क्या कह दिया? गलत। दिमाग यहीं तो काम करना है यार। सीधे सीधे लिख दूं तो फिर किस बात की प्रैक्टिस? बहुत आसान सा लिख दूं फिर किस बात की प्रैक्टिस? जेल वार्डर आप उठा करके देखो पेपर, ठीक है, किस पे प्रश्न है? प्रश्न है बहुवचन की बिंदियों पर, वाक्य शुद्धि के दोनों प्रश्न। क्या आपसे नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या चुनेंगे? वह कितना सुंदर दृश्य है। वह कितना सुंदर दृश्य है। तो भैया बाद में तो विस्मय नहीं आएगा। वह कितना सुंदर दृश्य है, शुद्ध हो गया। वह को क्या ऐसे बंद करोगे? ये क्या पुस्तक का नाम है? क्या ये किसी मैगजीन का नाम है? क्या ये गोदान है? क्या ये कामायनी है? ये कोई एक शब्द को बंद करते हैं, किसको? जो कोई रचना हो, कोई न्यूज़पेपर हो, कोई पत्रिका हो। वहां पर प्रश्नवाचक लगा रहा है, पीटू इसको। बोलो पीटू इसको। गलत बात है, गलत बात है। तुम कह दो तो मैं पीट देता, फिर मारता इसको। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताओ भाई, इस वाले 10 में कितना स्कोर रहा? इस वाले 10 में कितना स्कोर रहा? कॉपी पेन से इस्तेमाल करके चलो बच्चे, जब पता चलता प्रैक्टिस का। ऐसा थोड़ी है आए देखा चल दिए अपने घर, काफिरा तो चल दिया फिर चले जाओगे। ऐसे ही जो मेहनत करेगा वर्दी उसे मिलेगी, वर्दी उसे मिलेगी। क्या बोलोगे? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का वाक्य है। माता पिता पूजनीय है, ठीक है। आपका भविष्य उज्जवल हो। भाई इसने तो पूर्ण विराम लगा ही नहीं रखे यार। अब मैं बोल दूं पूर्ण विराम की वजह से सारे गलत हैं, तो मानो, बिल्कुल मानो। मैं आपके सामने वाक्य इसलिए आया हूं ताकि आप सीख सको। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। एक गलती तो हो गई पूर्ण विराम की, चारों में पूर्ण विराम नहीं है। एक गलती हो गई, कामायनी को किस में बंद करना होगा? रचना है तो इकहरे उद्धरण में, ठीक है, तब बनेगा शुद्ध। अशुद्ध तो कर लिया चारों। माता पिता पूज्यनीय नहीं। एक बच्चा पूछ रहा था ना पूजनीय कब होगा जी? पूज्य और पूज्य करेंगे तो देखो ऐसे होता है जब माता पिता दोनों आते हैं। मैंने आज ही बताया आपको। पूजनीय, क्या बोलोगे? पूजनीय। आपका भविष्य उज्जवल हो, एकदम शुद्ध वाक्य था, लेकिन क्या पूर्ण विराम नहीं लगाया? पूर्ण विराम नहीं लगाया। उज्जवल शब्द को देखो, एकदम ठीक है ना। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये एकदम ठीक था, संस्करण सही लिखा हुआ है, ये शुद्ध था, ये शुद्ध था। कामायनी वाला किसकी वजह से गलत हुआ? समझ रहे हैं? अभी क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम की गलती है जी सभी में। यहां उज्जवल सही है, सही है। पूजनीय की गलती है, कामायनी को कह रहे उदाहरण में बंद कर दो। ओके चलो भाई, क्या कह रहे हैं? गुरुजी 20 को चेक करो प्लीज। बेटा मुझे किसी प्रश्न को चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत है आपको, है ना, चेक करने को। बोलो भाई 20 में क्या गलत था? क्या गलत था 20 में? कुछ गलत है तो चेक कर लेते हैं। चलो फिर तुम कहोगे वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। भाई कह तो सही रहे हो यार, छोटी सी चीज तो छूट गई। यहां बिंदी का तो देखा ही नहीं जी, है बहुवचन हो गया ना। दृश्य तो क्या होगा? एक होगा। वाह दृश्य को देख के बोल रहा है ना। दृश्य भाववाचक है और भाववाचक तो एक वचन होता है। तो क्या बोलोगे? ये भी गलत हो गया जी। समझ रहे? देखो छोटी छोटी गलतियां पेपर में नहीं मिलती है, पेपर में नहीं मिलती है। क्या कहते हो? क्या कर दूं सभी गलत? लिखकर बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या कर दूं सबको गलत? हां जी, एक ही उत्तर आना चाहिए, यस। और इस बच्चे का नाम था, मैंने बेचारे को ऐसा कह दिया, रियली सॉरी भाई, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा रॉन्ग से ही तो प्रैक्टिस होती है, सही सही से क्या प्रैक्टिस हो जाएगी?
शुद्ध वाक्य का चयन करो। आज पेन नहीं गिरा भाई, पकड़ लिया बीच में गिरता गिरता ही। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, करो भाई शुद्ध वाक्य का चयन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज घोड़ा दौड़ भी होगी। घोड़ा दौड़ नहीं होती, ऐसे नहीं लिखते, घुड़ दौड़ होता है। शब्दों को कभी भी फैला करके नहीं लिखते हैं, फैला करके नहीं लिखना, संक्षिप्त लिखना है शब्द को हमेशा। मेरे लिए गणित कठोर, कठोर क्या हथौड़े से तोड़ोगे? कठोर नहीं होता भैया, कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। ठीक है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र नहीं, बंदूक हाथ में रखकर अभी बताई थी ना, तो बंदूक तो शस्त्र होगी और बाण क्या होगा? अस्त्र होगा, क्योंकि बाण तो हाथ से दूर चला जाता। ए का मतलब बिना, ना ये हाथ में रहता ही नहीं है। चलो भाई, गरीबों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। एकदम ठीक है, एकदम ठीक हो जाएगा। क्या बोलोगे? गरीबों बहुवचन है, के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। क्या हो जाएगा? डी एकदम ठीक है हम लोगों का। सी गलत है बच्चे, अभी बताया था। सो रहे थे तब मैं अस्त्र शस्त्र बता रहा था, है? सो गए थे क्या? नैन्सी जायसवाल, हेमंत पटेल, अजय, सपना शर्मा, योगेश कुमार, रवि गौतम, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलो भाई बोलो अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? फूलो बहुवचन है, बिंदी लग रही है, देखो ध्यान से। हाँ जी ठीक है। पहनी निगाह बेटा, आज पहनी निगाह हो जाएगी, हर जगह करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है तुम हिस्ट्री की क्लास में जाके तंग करोगे, फिर वो गलत बात है। कभी पता चले कोई और अध्यापक पढ़ा रहा है अपने विषय को, वहां उसका अर्थ नहीं है। हिंदी में फोकस करना आप लोगों को, है ना। कभी पता चले कोई लिख रहा है कुछ, अब पकड़ रहे हो गुरुजी नहीं ये नहीं, तो वहां फोकस अपना उसी विषय पर करो। फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है। भैया फूलों का सौंदर्यता होता है या सौंदर्य होता है? फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है। यहां पर ताजा और गर्म भैंस, ताजा और गर्म भैंस थोड़ी होगी भाई। भैंस का, यहां भैंस का ताजा और गर्म दूध मिलता है, ऐसे लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे? यहां भैंस का ताजा और गर्म दूध मिलता है। टाइपिस्ट की गलती नहीं है भैया, कोई टाइपिस्ट की कोई गलती नहीं है। सुबह बैठा हूं, टाइपिस्ट से जितने करेक्शन करवाने थे वो करवा लिए थे। ये तो मैं कह रहा हूं आपसे, है ना। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, तो मृत्युदंड की सजा नहीं होती, उसे मृत्युदंड दिया गया। दंड यहां आ गया ना बच्चे, सजा में खुद ही आ गया। ठीक है। ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। एकदम ठीक बात है। ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। नहीं पाबंदी होगी जी, बिल्कुल होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटिए। उस वन में आएगा बच्चा, अभी बताऊंगा। विशेषण की तीसरी अवस्था भी अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए, रुको। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। जूम कर लूं थोड़ा सा, क्या बोलोगे? प्रातः काल के समय का, जब काल आ गया तो समय थोड़ी आएगा। क्या बोलोगे? या तो प्रातः काल बोलो, ये बोल दो प्रातः काल का दृश्य। के समय क्यों लगा रहे हो? तो जो पहले आ जाए उसको इस्तेमाल कर लो, बाद वाला फालतू का है ना, हटा दो। उस वन में सुबह के समय का, अरे यार सुबह का बोल दो ना, समय ही तो है वो, सुबह। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में, कौन से वन में? चलो, उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। सवेरा आ गया तो क्या बोलो? के समय को हटा दो। सी क्या है? सी एकदम ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया इस बात में? बोलो, आगे आ जाओ। वेरी गुड, बोलो फटाफट से। इसमें, इस वाले में कह रहे हो? ऊपर के वाक्यों में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया। उपरोक्त बोल देते हैं ना हम, उपरोक्त, ऊपर कहा गया। वो दरअसल में क्या होता है? उपयुक्त होता है। क्या होता है?
मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, उपयुक्त होता, मतलब ऊपर जो उक्ति कही गई है, ऊपर जो उक्ति कही है, लेकिन ऊपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे को 22 में कंफ्यूजन है, बच्चों के लिए यहां निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, हमारे स्कूल में है, हमारे स्कूल में, हमारे कोचिंग सेंटर में व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो नो एरर, नो एरर, नो एरर। चलो, रामचरितमानस, इसमें बताओ, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल होगा। हर्षवर्धन राव 5-5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलो फटाफट से, बिंदी का क्या लफड़ा है गुरुजी, क्लियर करो बेटा, क्लास करो भाई बिंदी के लफड़े के लिए। बिंदी का तो बहुत बड़ा लफड़ा है, बिंदी का लफड़ा बच्चे, वर्तनी पढ़ो, क्लियर करो। ऐसा थोड़ी है बिंदी का लफड़ा क्या छोटा मोटा लफड़ा है, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है। रामचरितमानस देखो रचना है, बंद करी कह रहे उद्धरण में, कामायनी को नहीं किया था, तो अच्छा है, अच्छा लिख रहा है। भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम, देखो तम विशेषण की 3 अवस्थाएं, कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम। उत्तम का मतलब ही क्या होता, उत्तम का मतलब होता सबसे, तो अगर तम लगा दिया ना बच्चे, तम लगा दिया तो सबसे नहीं लगा सकते, या तो लिखो सबसे, सबसे श्रेष्ठ, तब ठीक होगा। और अगर तम लगाना चाह रहे हो, और अगर लगाना ही चाह रहे हो, नहीं जी मैं तो तम लगाऊंगा, तम लगाना चाह रहे हो तो फिर सबसे नहीं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये बी गलत है। रामचरितमानस सबसे, भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, तो बी में क्या है, गलती हो गई। चलो भाई फिर आ जाओ, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट करने पर 5,000 रुपए का, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें। बोलो भाई क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, तो बेटा ये एक पूरा वाक्य है, कोई त्रुटि नहीं का मतलब है, ये पूरा वाक्य है, एक 1 2 3 4 यहां खत्म हुआ वाक्य है ना, यहां वाक्य खत्म हुआ, ये एक पूरा वाक्य है। चलो भाई, एक बच्चा कह रहा जी 25 गलत है, क्या मानोगे 25 क्यों गलत है भाई, है रामचरितमानस बी में गलती है, बी में गलती है, रचना मानी जाती है, ये पार्ट है बच्चे, पार्ट बनाते हैं इनको, है ना, यहां खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला ही गलत हो गया, शुद्ध गाय का घी नहीं होता, गाय का शुद्ध घी होता है, गाय का शुद्ध घी। बोलो ठीक या सही, एकदम ठीक जी, इसी में गलती है, किसमें गलती है, ए पार्ट में गलती है, ठीक है। 25 में मैंने बता दिया पूर्ण विराम, यहां जब वाक्य अंत हो तो क्या लगना चाहिए, पूर्ण विराम लगना चाहिए, ओके। बोलो बहुत गजब, लेकिन याद रख लेना ये त्रुटि है, तो इसको भी मैं, इसको आप कहोगे जी आपने चेक करवा लिया, अब तो कहनी पड़ेगी भैया तो टाइपिस्ट की गलती है, ये तो टाइपिस्ट की ही गलती है। चलो अब उसे मैं वर्तनी पढ़ाऊं क्या, पहले उसने सोचा होगा रोज की तरह भैया बोर्ड पर कर देंगे अपना आप थोड़ा बहुत उसे क्या पता था बेटा आज तो बिंदी भी चेक होनी है, और आज वो भी चेक हो जाएगा, आज इसे भी चेक करूंगा टाइपिस्ट को भी। बोलो पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय, पल्स पोलियो, पल्स पोलियो बहुवचन नहीं होगा, पहली बात तो ये गलती हो गई, ठीक है, हमको तो सारी गलती ढूंढनी है, कहीं भी कुछ भी है। पल्स पोलियो, पोलियो, पोलियो नाम ही तो होगा, बीमारी का नाम है, पोलियो क्या होगा भाई, पोलियो नहीं, गलत है, बचाव के लिए, एक गलती तो ये हो गई। सबसे सरलतम उपाय, सरलतम देखो सबसे भी लगा रहा है और तम भी लगा रहा है, नहीं एक कोई, या तो लिखो सबसे सरल या लिखो सरलतम, किसी एक का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सरलतम उपाय, शिशुओं बिंदी लगा रहा है, ठीक है, को निरोधक खुराक देना है, पूर्ण विराम आएगा, पूर्ण विराम आएगा, इसमें भी पूर्ण विराम नहीं लगाया इसने, तो समझ पा रहे हो किस तरह की गलतियां होती हैं। थम्स अप करके बताओ जिन बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करोगे, लाइक करो, गूढ़ ज्ञान मिल रहा तुमको आज, क्या बोलते हैं इसको, गूढ़ ज्ञान, बेटा ढूंढोगे तब नहीं मिलेगा, तो आप इस चीज से परफेक्ट हो जाओगे। अब मैं कह रहा हूं तुम्हें कोई वाक्य दे दो, तुम अगर उसकी बाल की खाल ना उतार लो एक कोने से दूसरे कोने तक, तो बात है, उतार दोगे प्रश्न की खाल,
क्या आप पर्सन की स्किन के साथ में डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं? बोलो। हाँ जी, बन जाएंगे। ठीक है, शिशुओं के लिए निरोधक खुराक देना है। एक कह रहा उपाय गलत है, ले ये वाला उपाय लिख ले भैया तू अपनी कॉपी में। अब भाई ठीक है यार, ठीक है, कोई कोई तो देखो इसमें गलती ढूंढ रहा है उपाय में, ये वाला भी लिख सकता है, ये उपाय। अरे यार, किसी किसी बच्चे का तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोलो, तो क्या बोल देंगे इसमें? यहां गलती थी, यहां गलती थी, यहां गलती थी, त्रुटि त्रुटि हैं सारे में। आगे आ जाओ अगले वाक्य पर। महामहिम राष्ट्रपति, ठीक है, हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। उद्घाटन करेगा, ऐसा बच्चा समझे, इसका बच्चा है कोई। उद्घाटन करेंगे, करेंगे सम्मानीय शब्द, करेंगे और फिर पूर्ण विराम आएगा। करेंगे और फिर क्या आएगा? फिर पूर्ण विराम आएगा। बड़ा चक्कर आए कुछ नहीं, सीखते सीखते चक्कर आ जानी चाहिए सीखने में। दिमाग जब ये पुर्जे काम करने लग जाए तब समझो कुछ सीख रहे हैं। जब ऐसी पर्सन बनते चले जाओ ना, तब दिमाग काम नहीं करता। अब मुझे ये विश्वास है हर एक बच्चा जो मेहनती बच्चा होगा वो उस टाइम इसका दिमाग एकदम एक्टिव हो गया होगा। वो अब सब पर पेन ही निगाह रख रहा होगा, बिंदी, पूर्ण विराम, क्या, डैश, योजक चिन्ह, और यही सिखाने का उद्देश्य मेरा है। मध्यकालीन युग में, मध्यकालीन युग में तो युग की जरूरत ही नहीं है, काल लगा दिया ना बच्चे। मध्यकालीन में भी नहीं, मध्यकाल में। क्या बोलोगे? मध्य काल में, एकदम ठीक है। कलाओं, बिंदी ठीक है, कि बहुत उन्नति हुई, सही हो गया। सही कहां हो गया? गलत हो गया ना, मध्यकाल। समाज की वर्तमान दशा, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, एकदम ठीक है। एनी प्रॉब्लम? चलो, मैंने तरह तरह, देखो एक जैसे शब्द लगते हैं तो योजक चिन्ह एकदम ठीक लगा रखा है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, गलत है। क्यों जी? भैया रेशम के कपड़े मत बोल लाली, रेशमी कपड़े बोल। क्या बोल? रेशमी कपड़े, रेशमी कपड़े। ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती चेहरा, इन्हें देखकर जी रहे हैं हम। चलो भाई, तो भैया जैसे एक आता है ना, बनारस की साड़ी लिख ले, उसने बनारस की साड़ी पहनी है, मैं ऐसा बोल दूं उसने बनारस की साड़ी पहनी, गलत है। बनारसी साड़ी बोलेंगे। क्या बोलोगे? बनारसी साड़ी आपको कहना होगा। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। जब तुम्हारी संबंधवाचक जोड़ दिया उसने, तो क्या बोलेगा? तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, गलत हो गया। समाज की वर्तमान, ऑप्शन बी एकदम ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए और ब्रैकेट में लिख दिया विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह के हिसाब से देख लो, विराम चिन्ह के हिसाब से देख लो। ब्रैकेट में विराम चिन्ह, ये कुछ गलत लिख दिया उसने, ऐसा थोड़ी होगा यार, शुद्ध वाक्य और भी गलती हो सकती है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। अच्छा, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, गलत हो गया। हैं एकदम ठीक है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, सही है ना ये? अबे यार, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, दोहरे उद्धरण में नहीं जी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। डी वाले सारे दोस्त मेरे ठीक हैं, डी वाले सारे दोस्त मेरे ठीक हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाइक्स की संख्या 3600 पहुंचाओ तब सुनाऊंगा शायरी। अगर तुम्हें 5 गिनती गिनता हूं मैं, 1 2 3 4 5। चलो भाई, अगले प्रश्न पर आ जाओ, अगले प्रश्न पर आ जाओ। क्या बोलोगे? प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। तुम्हारे पास 5 सेकंड बाद पहुंची होगी। चलो अब सुना दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्या बोलोगे? सुनो भैया, इसमें प्रश्न को पढ़ो।
शरबती आंखें नहीं होती, होती है शरबती आंखें, क्यों नहीं होती? अमृत जैसी आंखें, शरबत जैसी आंखें। चलो बोलो फटाफट से, क्या बोलोगे? इस कदर, इस कदर हमारी चाहत का इम्तिहान मत लीजिए, क्यों हो खफा ये बयां तो कीजिए। इस कदर हमारी चाहत का इम्तिहान मत लीजिए, क्यों हो खफा ये बयां तो कीजिए। कर दीजिए माफ अगर है कोई खता, कर दीजिए माफ अगर है कोई खता, यूं याद न आकर सजा तो ना दीजिए। बोलो प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक को दो दो पुस्तक दीजिए, हर एक को दो दो पुस्तक दीजिए, प्रत्येक को दो पुस्तक दीजिए, दो पुस्तकें दीजिए, दो दो, प्रत्येक को दो दो, प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तक, ये तो गलती हो गया यहां। हर एक को कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, हर एक को क्यों बोलोगे ऐसे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। प्रत्येक को दो पुस्तकें बोल दिया उसने, पुस्तकें, क्या बोल दिया? पुस्तकें बोल दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। दो दो पुस्तकें दीजिए, हाँ बिल्कुल नहीं आएगा श्रेष्ठतम के साथ सबसे, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो प्रत्येक को क्या बोलेंगे, बी एकदम ठीक हो जाए, प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, शुद्ध वाक्य है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रत्येक को दो दो, जब अलग अलग बांट लिया तो तब बोलते दो दो पुस्तक दीजिए, तब अलग अलग में होता है ना, तो बी इज द राइट आंसर। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य बनाओ। बहुत बढ़िया, एप्लीकेशन पे क्लास नहीं होंगी बच्चे बीच की, आज मैंने आपको बता दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत शानदार। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, क्या बोलोगे? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये तो गलत हो गया, घाट पर स्थान का बिताना चाहिए, पर अधिकरण कारक। चलो भाई, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, गलत। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं नहीं आया, इसमें आया है बिंदी, ए एकदम सही है, ए इज द परफेक्ट। इसमें तो नहीं मिली, हमें ढूंढने से भी गलती है, बड़ा जोर लगा कर ढूंढ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है एक आध गलती शायद हमसे छूट भी गई हो, उसके लिए माफ करना, क्योंकि अब आप लोग समझ चुके हैं, कभी ऐसा हो मेरी निगाह से बच गई हो। अब ऐसे मैं रट के आता तो मुझे पता रहता है ना, तो इसमें आप लोग देख लेना, कहीं अगर छोटी मोटी एरर है तो उसको। क्या एवं वर्तनी शुद्धि, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, केवल एक सही है भैया, हेतु नहीं आएगा ना। पति पत्नी के झगड़े का हेतु, हेतु होता है एक विशेष उद्देश्य के लिए, आपका जन्म क्यों हुआ है, विशेष उद्देश्य। तो झगड़े का कोई विशेष उद्देश्य होता है क्या? कभी नहीं होता। झगड़ा तो गलत चीज है, और पति पत्नी के बीच में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, खाने का सवाल है। चलो भाई, पेट का सवाल है, ऐसा नहीं है, कभी ये समझो स्त्री को पत्नी को खाने से रिलेट नहीं करना चाहिए, बात प्यार का सवाल है। पत्नी भी लड़ेगी तो फिर कैसे बात बनेगी? तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया, वाक्य 2 सही है। क्या सही है? वाक्य 2 सही है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है कारण तो। चलो शुद्ध वाक्य का चयन करो, शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे सभी लोग, शुद्ध वाक्य का चयन करो फटाफट से, बोलोगे एक बार। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, ठीक है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। ये तो फिर से आ गया शायद यार, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, एक दो लाइन बदली हुई है, फिर से आ गया शायद, ठीक है। बकरी स्त्रीलिंग है तो पीते की जगह पीती है आएगा, नहीं बेटा, दोनों को देखो, दोनों के अर्थ से वो बहुवचन है वाक्य, इसीलिए लगाते हैं। इस ग्रंथ का निर्माण नहीं होता, निर्माण होता गृह विरह का। इस ग्रंथ की रचना, क्या बोलोगे? ये होते हैं रचनाकार, रचना, या वैसे बोल सकते हैं इस ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास। ओके। समाज की वर्तमान दशा क्या है? वर्तमान दशा चिंताजनक है, ठीक है।
तरह तरह के रेशम के कपड़े तो बता ही दिया। तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो गया? बी इज द राइट। अच्छा, मैं सरबती चेहरा बोल रहा था तो फिर मेरी गलती है। ऐसे गाने में तोड़ फोड़ के ही तो गाता हूं, मुझे कौन से गाने याद है। चलो, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना सबसे सरलतम उपाय। आ गया फिर से प्रश्न, वही प्रश्न है और बहुत ध्यान से करना। पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना सबसे सरलतम उपाय। अब देखो इसमें किस तरह की गलतियां हैं, उसमें तो गुचड़ मुचड़ हो जाती। पोलियो इस बार ठीक है, बचाव के लिए एकदम ठीक है। शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, शिशुओं को निरोधक मतलब उसको रोकने के लिए खुराक देना है। तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत? देना है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं पल्स पोलियो बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूरे वाक्य को देखता हूं तो पूरे वाक्य में कहां गलती हो जाती है? वो सी में गलती है। किस में गलती है? सी में। और पूरे वाक्य को पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे, पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा देख लेना तुम, बिंदी बिंदी अब तुम देख लेना, मैंने आपको बता दी बिंदी कहां आएगी कहां नहीं आएगी, है ना। चलो, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। बोलो फटाफट से। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के, क्या बोलोगे? ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। बहुत गजब। डी में कोई भी दिक्कत नहीं है। जब बात आए दो व्यक्तियों की और आगे उनकी विशेषताएं बताई हुई तो क्रमशः लगा करके, क्या बोलोगे? क्रमशः लगा करके। गुरुजी 26 को एक बार देख लो। बेटा 26 को देख लूं मैं, फिर ऐसे ही बोलते रहते हैं लगातार। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में ठीक लिखा हुआ है, प्रातःकाल का दृश्य ठीक लिखा हुआ है, बहुत ही सुहावना होता था। अबे यार, चलो आगे आ जाओ। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। खुराक देना है। पल्स पोलियो अभियान के तहत उनको सबको खुराक देना है। डॉक्टरों का परम कर्तव्य खुराक देना है, खुराक देना। चलो भाई, जीवन और साहित्य का निकट संबंध, गौर संबंध, अगाध गहरा संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। और बच्चे ये वाक्य भी लिखा होता और एक वाक्य और लिख दूं मैं, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये हो गया डी वाक्य और ये हो गया ई वाक्य। कौन से को सही मानते, डी को या ई को? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा है 32 में? क्या नहीं दिया? प्रश्न ही नहीं दिया है। 32 पर में पर तो दिया ही नहीं है। 32 में कहां पर आ गया? क्या हो गया 32 में? अरे यार 32 प्रश्न तो पढ़ ले भैया, ए दे तो रखा है तो शुद्ध बनाना है, पर प्रश्न में नहीं दिया है तो तुम शुद्ध नहीं करोगे क्या? अबे पगल, पगल है पगल, पगल होता ना कोई कोई, बड़ा पगल, ये बड़ा पगल है। कह रहा प्रश्न में तो पर दिया ही नहीं है। चलो, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है तो ई को सही मानते। किसको? ई को तब हम सही मानते। मैंने बता दिया आपको, अनुस्वार को प्राथमिकता देनी होती है। चलो भाई, 38 पर आ जाओ। क्या बोलेंगे? कुछ उसके प्राप्त करने में दावपेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। चलो भाई, जिनसे कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मगन है। कोई त्रुटि नहीं। कुछ उसके थोड़ी आएगा, उसको आएगा। कुछ
उसको प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, क्या पूछ रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। ये भी ठीक है भाई, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ, जिनमें कुछ, जिनमें से कुछ, जिनमें से कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है, यह गलत हो गया। तो क्या बोलोगे, कोई त्रुटि नहीं है, यह त्रुटि कहां है, बोलो फटाफट से। तो मैंने क्या बोला था, आप लोगों को मैंने पढ़ाया कारक। कारक में एक बात मैंने बोली थी बच्चे, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। याद है मेरी बात, यस और नो में लिख के बताओ। क्या आप लोगों को याद है, मैंने बोला एक वाक्य में कारक 8 हो सकते हैं, लेकिन एक ही शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। जिनमें छांट लिया, से नहीं होगा, 2 कारक एक साथ इस्तेमाल कभी भी नहीं होंगे। तो क्या बोलोगे, सी इज द राइट। कितनी गहरी बात का इस्तेमाल हुआ। तो क्या बोलेंगे, कौन सा ठीक है, बी इज द राइट। ओके, कोई त्रुटि नहीं, राइट नहीं, सॉरी रॉन्ग बताना ना, त्रुटि नहीं। तो ए पार्ट में त्रुटि हो गई, किसमें, ए पार्ट में क्या हो गई, त्रुटि। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। चलो, कौन से में गलती होगी हमारी, ए में, ए गलत है, ए वाला गलत वाक्य है। चलो भाई नेक्स्ट, ए वाला गलत वाक्य है, बहुत बढ़िया। हां देख लेना बिंदी, आप लोग बिंदी वाले इतने परेशान ना हो, बिंदी को आप बैठ के गहन तरीके से देखना। लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। क्या बोलेंगे, लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। बच्चे उच्चरित शब्द ही गलत लिखा हुआ है, क्या आएगा, उच्चारित शब्द आएगा। क्या आएगा, उच्चारित शब्द आएगा। भाषा का उच्चारित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, रूप ठीक लिखा हुआ है। लिखित भाषा भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है, ठीक है। अब आप लोग बताओ किस किस प्रश्न में आपको डाउट है, मैं डाउट क्लियर कर देता हूं आपके। जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहना, और देख लेना अगर किसी बच्चे ने लिख दिया है तो वो उसको मत लिखना, शुरू से बताना, शुरू से। हाँ, ऐसा कोई बिंदी छूट गई होगी, बिल्कुल बिंदी इतने कमाल की चीज है। तो क्या बोलेंगे, जब तक मैं नहीं आऊं, जब तक मैं न आऊं, जब तक मैं न आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये सही है। शुद्ध छांटना है इसमें, क्या करना है, शुद्ध छांटना है, शुद्ध छांटिए। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ओके ठीक है। क्या क्या बोला बच्चे ने, गुरुजी 25 को देख लो, देख लेते हैं कोई बंदी मिस हो गई होगी तो। 25 में रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे नहीं आएगा, या तो श्रेष्ठ आएगा, रचना मानी जाती है, यहां पूर्ण विराम आएगा। मैंने बोला यहां पूर्ण विराम आएगा, पूर्ण विराम की गलती है, पेपर में लगी मिलेगी, ये बात मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, और कौन सा था, स्कोर बताओ अपने। और सच में मैं ये कहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा, कोई ना कोई बिंदी मुझसे भी छुट गई होगी, आप लोग ध्यान से देखना, ओके। बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे। पेपर में इस तरह नहीं मिलेगा, पेपर में एक ही वाक्य में मिलेगा। ये जानबूझ करके की गई एक शरारत है, जिसका शिकार आपको बनाने की कोशिश की गई, और सच में बहुत मजा आप लोगों को आया होगा। मैं मतलब दावे से कह सकता हूं कि दिमाग का प्रयोग करना होगा।
तो जरूर लिखें क्लास के बाद में क्लास आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स का वेट मैं कर रहा हूं। जिन प्यारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। जिन्होंने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है जरूर आप क्लास को लाइक कर देंगे। और मिलते रहेंगे हिंदी के इस शानदार से प्रैक्टिस सेशन में सुबह 9 बजे हिंदी के साथ अपने भाई नवीन शर्मा के साथ में, ठीक है। तो कमेंट लिखें और कमेंट्स में बताएं क्लास आपको कैसी लगती है और सैटरडे स्पेशल की बेहतरीन सी क्लास कैसी आप लोगों की चल रही है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और बहुत आगे से मतलब आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, कंपटीशन आपके लिए बच्चे एक बहुत मजबूत होगा मतलब अब देखोगे कि लगभग तीन इस वीडियो को 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बच्चे इस वीडियो को देख लेंगे। तो कंपटीशन आप सोचो कहाँ है। तो उतने दोस्त आप लोग आगे कहाँ हो, आप क्लास को आज देख चुके हैं। जब वो बच्चा क्लास को देखा उस समय आप इस क्लास का रिवीजन कर सकते हो, है ना। सीट निकलवा लेना, एक देखना प्रश्न को एक बारीक निगाह से। मुझसे भी बेस्ट आप लोगों को बनना है। मेरी निगाह से कुछ बच गया है, आपकी निगाह से नहीं बचना चाहिए। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत शानदार हम मिलकर के कर रहे होंगे बच्चे अपनी वर्दी को, और इस लेखपाल की परीक्षा को हम नेस्तनाबूद कर रहे होंगे। तो अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।